प्रश्न 8, बगल के चित्र से निम्नलिखित कोणों को ज्ञात करें। तो प्रश्न 8 में चित्र इस प्रकार से बना हुआ है। त्रिभुज ABC है और CB भुजा को आगे तक बढ़ाया गया है और जो बाहर का कोण है वो है 100 डिग्री। और अंदर का कोण एक दिया हुआ है 60 डिग्री। इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो पहला में पूछ रहा है कोण ABC, कोण ABC। तो कोण ABC यानी ये कोण हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से, क्योंकि BC एक सीधे रेखा है। BC क्या है? एक सीधी रेखा है। तो इस पे जो कोण बनेगा वो होगा 180 डिग्री का रैखिक युग्म से। तो कोण ABC, देखिए ये जो कोण होगा, कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो रैखिक युग्म में क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो BC क्या है? एक सीधी रेखा है। तो इस पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 में से 100 डिग्री घटा देंगे तो ये कोण ज्ञात हो जाएगा, यानी कोण ABC। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री। यानी ये जो कोण होगा वो कितना होगा? 80 डिग्री। तो इस तरह कोण ABC ज्ञात कर लेंगे। दूसरा में हमें कोण BAC ज्ञात करना है। BAC, देखिए BAC यानी ये जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सामने का अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण कितना है? बाहर का कोण है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री प्लस कोण A। तो 100 में से 60 को घटा देंगे तो कोण BAC ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सामने के अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये आता है, बाहर का कोण आता है, यानी 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है उसके सामने का अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो 100 में से 60 को घटा देंगे तो ये कोण ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है ये कोण। तो कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो 100 डिग्री में से 60 डिग्री को घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा, और 180 डिग्री में से 100 डिग्री को घटा देंगे तो ये कोण आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म बना रहा है, और रैखिक युग्म में दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9, बगल के चित्र में दो कोणों की माप दी गई है, तो कोण ACD की माप लिखें। तो प्रश्न 9 में जो चित्र बना हुआ है उसको पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो त्रिभुज AOC, देखिए AOC और OC को D तक बढ़ाया गया है। OC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। ये कोण हमें ज्ञात करना है, कोण ACD यानी बाहर का कोण।
ये जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के अंदर का दो कोण दिया हुआ है, एक कोण है 65 डिग्री और दूसरा कोण है 55 डिग्री। तो ये दो कोण दिया हुआ है। तो कोण ACD बराबर, देखिए कोण ACD बराबर कितना हो जाएगा? कोण ACD बराबर 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 5 5 10, हाथ में रहा 1, 6 5 11 1 12, यानी 120 डिग्री। तो कोण ACD बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये कैसे होगा? क्योंकि त्रिभुज का बाहर का कोण उसके सामने का अंदर के कोणों का योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके सामने का अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर होता है बाहर का कोण। यानी देखिए इन दोनों कोणों के सामने का कोण है ये बाहर का कोण, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो 65 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ देंगे तो ये बाहर का कोण निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके सामने का अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये बाहर का कोण है और इसके सामने का जो अंत कोण है, अंदर का कोण है, ये दोनों है। तो ये दोनों को जोड़ने पे ये बाहर का कोण आता है। तो कोण ACD बराबर हो गया 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री, यानी 120 डिग्री। प्रश्न 10, किसी त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 60 डिग्री है और इसके सामने का अंत कोण बराबर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो इसको हम सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो कह रहा है किसी त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 60 डिग्री है। बहिष्ठ कोण मतलब बाहर का कोण। मान लीजिए ये बहिष्ठ कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, बाहर का कोण। बहिष्ठ कोण मतलब बाहर का कोण। तो किसी त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 60 डिग्री है और इसके सामने का अंत कोण बराबर है। तो देखिए त्रिभुज का बहिष्ठ कोण बराबर होता है सामने का अंत कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए बहिष्ठ कोण बराबर सामने का अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो कह रहा है इसके सामने का अंत कोण बराबर है। तो इसके सामने का अंत कोण, देखिए बाहर का कोण कितना हो गया? ये 60 डिग्री और इसके सामने का अंत कोण, तो इसके सामने का अंत कोण मतलब अंदर का कोण, ये दोनों है। इस कोण के सामने का अंत कोण कौन कौन है? ये दोनों, अंदर का कोण। तो ये दोनों है, इसके सामने का अंत कोण बराबर है। मान लेते हैं x है, तो ये भी x होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का बहिष्ठ कोण दिया हुआ है और उसके सामने का अंत कोण बराबर कह रहा है, तो x लिख लेंगे। दोनों को बराबर है तो एक को x मानेंगे तो दूसरा भी x होगा क्योंकि बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज की प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोण, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण माना कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोण 60 डिग्री बराबर, माना कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोण 60 डिग्री के सामने का अंत कोण का अंतः कोण बराबर x। तो हम क्या मान लेंगे? त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण 60 डिग्री है उसके सामने का अंत कोण x है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंत कोण बराबर है।
तो अब लिखेंगे प्रश्न से हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अंत कोण बराबर है तो दोनों x हो जाएगा। जब एक अंत कोण को तो सामने का अंत कोण को x माने हैं, तो देखिए बहिष्ठ कोण के सामने का अंत कोण को x माने हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर है इसीलिए दोनों x हो जाएगा। तो x प्लस एक्स बराबर 60 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके सामने का अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा 60 डिग्री के बराबर। तो x प्लस एक्स बराबर 60 डिग्री लिख लेंगे। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो 2x बराबर 60 डिग्री। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री बटा 2। 2 यहाँ पे बराबर के बायां तरफ 2 गुना में है, तो दायां तरफ 2 को भेजेंगे तो कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 60 डिग्री को 2 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो x बराबर आ गया 30 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो x बराबर जब 30 डिग्री निकल चुका है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। तभी देखिए 30 और 30 को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो दो कोण तो निकल चुका है, x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमें ये कोण निकालना है तीसरा कोण। तो त्रिभुज का 2 कोण निकल चुका है, तीसरा कोण निकालना है। तो अब हम इसको बाई मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं बाई, इस कोण को बाई मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण और उसका संलग्न अंत कोण, देखिए ये बाहर का कोण है और संलग्न अंत कोण है ये वाला जिसको बाई माने हैं। तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है। देखिए एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज का बाहर का कोण और संलग्न अंत कोण यानी उसके साथ वाला अंदर का कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 में से 60 डिग्री घटा देंगे तो बाई आ जाएगा। तो बाई कितना आ जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना बहिष्ठ कोण बहिष्ठ कोण 60 डिग्री के संलग्न अंत कोण संलग्न अंतः कोण बराबर बाई। इसको हम क्या माने हैं बाई, यानी बहिष्ठ कोण 60 डिग्री के संलग्न अंत कोण को क्या माने हैं बाई। तो लिखेंगे अतः बाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बहिष्ठ कोण और संलग्न अंत कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 में से 60 डिग्री को घटा देंगे तो बाई का मान आ जाएगा यानी 120 डिग्री। बाई का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो तीनों कोण अब ज्ञात हो चुका है त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज का तीनों कोण देखिए ज्ञात हो चुका है। x बराबर कितना आया 30, तो ये दोनों कोण हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये भी कोण 30 डिग्री हो गया और ये भी कोण 30 डिग्री हो गया। और बाई बराबर आ गया 120 यानी ये हो गया 120 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः त्रिभुज के तीनों, क्या पूछ रहा था हमसे कि त्रिभुज की प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज के तीनों कोण हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री,
120 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री। इस तरह हम इसको हल करेंगे।